Hello friends, my name is Nirmit Gupta. Welcome to Santlo Classes. I hope you all are well. और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं. लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस. आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड सिक्योरिटाइजेशन कि फैक्टरिंग और सिक्योरिटाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है. MBA में जिन स्टूडेंट्स ने फाइनेंस ले रखा है उनके लिए तो ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है ही. साथ में BCom और BBA में भी कई बार ये टॉपिक पूछ लिया जाता है. आपसे डिफरेंस में ना पूछा तो आपसे एक शॉर्ट नोट में या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो ध्यान दीजिए. सबसे पहले फैक्टरिंग क्या होता है. फैक्टरिंग इज एन अरेंजमेंट बिटवीन द बैंक एंड अ कंपनी. फैक्टरिंग क्या है? एक अरेंजमेंट होता है बिटवीन द बैंक एंड अ कंपनी के बीच में. ठीक. इन विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेसेस द बुक डेब्ट्स ऑफ अ कंपनी. जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? परचेज कर लेता है बुक डेब्ट्स किसी कंपनी की एंड पेज द मनी टू द कंपनी अगेंस्ट रिसीवेबल्स, और उन रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में कंपनी को पैसा दे देती है. ठीक. ये होता है फैक्टरिंग. जबकि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलिक्विड एसेट्स इनटू लिक्विड एसेट्स. सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय कन्वर्टिंग लॉन्ग ड्यूरेशन कैश फ्लोज इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन कैश फ्लोज. किस तरीके से? हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन कैश फ्लोज को शॉर्ट ड्यूरेशन कैश फ्लोज में कन्वर्ट करके. क्लियर है दोनों का मीनिंग? नेक्स्ट पॉइंट. अंडर फैक्टरिंग देयर आर टू पार्टीज, दैट इज बैंक एंड द कंपनी. फैक्टरिंग में हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, बैंक और कंपनी. While under securitization there are many investors involved who invest in the securitized assets. जबकि सिक्योरिटाइजेशन में हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स में. क्लियर है? थर्ड पॉइंट. फैक्टरिंग इज डन फॉर शॉर्ट टर्म अकाउंट रिसीवेबल्स. फैक्टरिंग किसके लिए होती है? फॉर शॉर्ट टर्म अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए जो रेंज करते हैं फ्रॉम 1 month to 6 month. जबकि सिक्योरिटाइजेशन इज डन फॉर लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स ऑफ द कंपनी. जबकि सिक्योरिटाइजेशन होती है फॉर लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स के लिए. ठीक. फोर्थ पॉइंट. फैक्टरिंग इज ऑफ मैनी टाइप्स. फैक्टरिंग बहुत सारे तरह की हो सकती है एंड कैन बी विद और विदाउट रिकोर्स, और वो विद और विदाउट रिकोर्स भी हो सकती है. वाइल सिक्योरिटाइजेशन इज डन विदाउट रिकोर्स. जबकि सिक्योरिटाइजेशन सिर्फ विदाउट रिकोर्स ही होती है. क्लियर है? फिफ्थ और लास्ट पॉइंट. फैक्टरिंग इन्वॉल्व ओनली बैंक एंड द कंपनी. देयर इज नो नीड फॉर एनी क्रेडिट रेटिंग. ठीक. फैक्टरिंग में सिर्फ बैंक और कंपनी होती है, इसलिए वहां पर किसी क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती. वाइल सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व मैनी इन्वेस्टर्स. जबकि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, हमने पीछे पढ़ा भी अभी, है ना. एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू टेक क्रेडिट रेटिंग बिफोर गोइंग टू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिसीवेबल्स. इसलिए यहां पर क्रेडिट रेटिंग की जरूरत होती है. क्लियर? आई होप आपको पांचों पॉइंट क्लियर हैं. अगर डिफरेंस में पूछा तो आप लिख सकते हैं इजीली. डिफरेंस जब आपको क्लियर है, और अगर आपसे सिंपल सिक्योरिटाइजेशन पूछ लिया या फिर फैक्टरिंग पूछ लिया तो आप उसके पॉइंट्स में भी लिख के आएंगे, इतना भी लिख के आएंगे तो भी आपके नंबर कहीं नहीं गए. आई होप आपको क्लियर है. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं. G.Nirmit के नाम से मेरी ID है, मैं क्लियर करा दूंगा. सो कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप लर्निंग. Thank you.